जैसे अन्य जाति शादी करती हैं धूम धड़ाके से, विस्की से, हमें वैसी शादी करनी है। परमेश्वर कहता ठीक है करो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इमेजिन करो एक क्रिश्चियन बंदे की शादी हो रही और दारू चल रही, सॉन्ग्स चल रहे हैं, शराब चल रही, पूरा धूम धड़ाका चल रहा है और लड़ाइयां हो रही हो तेरी हो। इमेजिन करो जहां परमेश्वर की आत्मा ने आकर उस जोड़े को ब्लेस करना था और स्पिरिचुअली उन्हें ग्रेस देनी थी, क्या वहां उसका आत्मा आ पाएगा? फिर कह रहे साडी लड़ाई बहुत हुंदी है दोनों दी। ते विआह दी एल्बम देखो उन्हां दी पहलां ते, हां देखो एल्बम उनकी शादी की। मैं मसीह में आने की बात कर रहा हूं। जो पहले हुआ वो भूल जाओ, वो परमेश्वर ने माफ कर दिया होगा। हां मैं मसीह में आने की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अब राजा बदलते गए, पहले शाऊल आया, दाऊद आया, सुलेमान, ऐसे राजा बदलते गए। एंड का राजा होशे था, एक राजा येहू था। अब मैं एक राजा की स्टोरी आपको बताता हूं, जब वो राजा बना उसने क्या किया। दूसरा राजा की 10, 18 से 30 को पढ़ेंगे। तब येहू यानी येहू राजा था जो परमेश्वर ने चुना था। ये वही था जिसको एलिया ने परमेश्वर से कहा था कि येहू को अभिषेक कर, एलीशा को अभिषेक कर। हां ये वही येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी उपासना की, परंतु येहू उसकी उपासना बढ़कर करेगा। उसने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? वो चाहता था कि बाल के जितने नबी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं और मैं एक बार में उन्हें मार दूं, ताकि परमेश्वर का जो किंगडम है वो इन नबियों से आजाद हो जाए। आगे इसलिए बाल के सब नबी, उपासक और सब याजक मेरे पास बुलाओ, कोई भी रह ना जाए, क्योंकि बाल के लिए बड़ा यज्ञ होगा। जो कोई ना आएगा वो जीवित ना बचेगा। येहू ने ये काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। येहू ने कहा बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। तब लोगों ने प्रचार किया। येहू ने सारे इजराइल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहां तक कि कोई न रह गया जो ना आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गए। तब उन्होंने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र ले आ। अतः वह उसके लिए कपड़े निकाल कर ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र योहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो यहाँ तुम्हारे संग यहोवा को कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल के ही हैं। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने के लिए भीतर गए। येहू तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कह चुका था कि यदि उन मनुष्य में से जिसे मैं तुम्हारे हाथ में कर दूं कोई बच गया तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी उसकी जान के बदले। तब वह होम बलि चढ़ा चुका और येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई बचने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। उन्होंने बाल के भवन की लाठें निकाल कर फूंक दी और बाल की लाठ को तोड़ डाला। बाल के भवन को ढाकर शौचालय, टॉयलेट बना दिया और वो आज तक ऐसा ही है। यूं येहू ने बाल का इजराइल में से नाश कर कर उसे दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इजराइल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार करने बेतेल और दान में सोने की बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने ये किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, तेरे पड़पोते के पुत्र तक तेरी संतान इजराइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। इस वचन को ऐसा ही रखना। परमेश्वर